पिंजौं अब्दुल्लापुर निवासी 47 वार्षिक प्रशांत कुमार की बीते दिनों मृत्यु हो गई और उनका अंतिम संस्कार उनकी इकलौती बेटी द्वारा पिंजौं हिमशिखा शांति घाट में किया गया। जानकारी देते हुए मृतक प्रशांत कुमार की बेटी प्राण्या, जो कि 10वीं कक्षा की छात्रा है, ने बताया कि उनके पिता वर्ष 2011 से मुंह के कैंसर से जूझ रहे थे, जिनका निरंतर इलाज चल रहा था और बीते दिनों वह अपनी जिंदगी की जंग कैंसर से हार गए। उसके बाद उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। प्राण्या ने कहा कि उनके पिता ने हमेशा ही उन्हें बेटे से भी अधिक प्यार दिया और मैं भी हमेशा उनका बेटा ही बनकर रही और अपना फर्ज पूरा करते हुए मैंने उन्हें मुखाग्नि दी। प्राण्या की माता प्रीति ने बताया कि हमें गर्व है अपनी बेटी पर और हमारी बेटी में जो संस्कार है वह शायद एक बेटे में भी नहीं हो सकते। हमारी बेटी ने हमें कभी भी बेटे की कमी महसूस होने नहीं दी और ना ही हमने कभी बेटे और बेटी में कोई फर्क किया। इस मौके पर हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पाहवा ने कहा कि उन्होंने ऐसे भी वाक्य देखे हैं कि बेटे अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने तक नहीं पहुंचते और एक बेटी ने उदाहरण पेश किया है कि बेटियां बेटों से काम नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि जो लोग बेटियों को पैदा होते ही मरने के लिए फेंक देते हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि आज की बेटी बेटों से भी बढ़कर कार्य कर रही है। प्राण्या, ये आपके फादर थे? हाँ, मेरे फादर थे। क्या हुआ? ये 2011 से कैंसर से फाइट कर रहे थे। फिर कल हम इन्हें पीजीआई ले गए, इनके कुछ ट्रीटमेंट के लिए। इन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ब्लीडिंग हो रही थी और उसी वक्त पीजीआई में प्रोसीजर के वक्त इनकी डेथ हो गई। कैंसर किस चीज़ का था? माउथ कैंसर था। तो कितने दिन रहे पीजीआई में? कुछ कल ही गए थे, वो कुछ देर के लिए रहे। तो यहाँ पर आज संस्कार किया, कौन सी जगह आए आप? हिमशिखा शांति घाट। तो ये दिला जो अपने आप हिमशिखा आपने दी, अग्नि आपने दी फादर? हाँ, मैंने ही दी अपने पापा को अग्नि। तो क्या कहना चाहोगी, संदेश आप देना चाहोगे किसी को कुछ? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो लोग अपनी बेटियों को अच्छे से नहीं रखते, काफ़ी लोग अपने बेटियों से अच्छे से बर्ताव नहीं करते और अपने बेटियों को मार देते हैं, सड़क पे छोड़ देते हैं पैदा करके, वो ये गलत करते हैं। उन्हें मेरे पापा से भी सीखना चाहिए। मेरे पापा ने मुझे बहुत प्यार करते थे मुझसे, मुझे बहुत सम्मान से रखा उन्होंने। और मुझे नहीं लगता कि जैसे आज उनका कोई बेटा नहीं था, सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही उनका बेटा भी हूँ और बेटी भी, तो मैंने ही उनका अंतिम संस्कार किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई और होता मेरी जगह, जिससे उनका कोई और बेटा होता तो वो इतना कर पाता। मेरी मम्मी और मैं ही उनके 2011 से, जब से उनका कैंसर हुआ है, तब से उनकी देख रेख करते आए हैं। तो जितना मैंने भी उनकी देख रेख की है उतना कोई बेटा नहीं कर पाता। उतना बेटों को उतनी इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं होती अपने मम्मी पापा से जितनी बेटियों को होती है। तो बेटियां भी बेटियों के बराबर ही होती हैं। तो आप पढ़ते हो? हाँ, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। प्रीति। जो आज बेटी ने आपकी पिता को दी है, तो क्या कहना चाहोगे आप? मेरी बेटी सब कुछ ही है, मेरा अभिमान है। ये मेरे से फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास बेटा नहीं है, और ना मेरे हस्बैंड को कभी भी फ़र्क पड़ा था। वो इसे बेटी नहीं, बेटे की तरह हमने इसकी परवरिश की है, और जो संस्कार उन्होंने इसको दिया है ना, वो बेटे में भी नहीं होता है। जो संस्कार इसके अंदर है वो बेटों में भी नहीं होता है। सो इसने जो केयर करी है, जब मैं नहीं होती हूँ घर पे तो ये अपना 100% उनकी केयर देती थी। शायद जितना केयर मैं नहीं कर सकती उससे ज़्यादा केयर इसने किया है। सो इससे ज़्यादा और क्या कहना, वो सब कुछ है। मैं वर्किंग हूँ। दोस्तों, पहले सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। हितेश पाहवा, हित चैरिटेबल ट्रस्ट। जैसा कि एक पिछले महीने भी एक हुआ था, हमारे हिमशिखा की एक बेटी, माँ बाप थे, उनकी एक बेटी थी, बेटी ने ही सारे कार्य किए थे। आज भी इसी तरह से क्या कहते, हमारे पिंजौर की एक बेटी है, माँ बाप थे, उनकी एक बेटी थी, बेटा कोई नहीं था। तो उस एक 10वीं क्लास की बच्ची, जो उम्र लगभग 15-16 साल होगी, उसने आज अपने पापा को मुख्य अग्नि दी, संस्कार किया, पिंडदान किए। जो आज समाज में बच्चे नहीं कर रहे, लड़के अपने माँ बाप के लिए नहीं कर रहे। एक लड़के वो भी थे जो कालका के, माँ 12 दिन मोर्चरी में पड़ी रही, बच्चे नहीं संस्कार करने आए, लड़के ही थे उनके। इसी तरीके से आज ये देखो, उनकी लड़की होती शायद वो आ जाती। आज ये लड़कियां देख रहे हैं, ये समाज को संदेश जा रहा है कि बेटे इतना नहीं कर रहे जो बेटियां कर रही हैं। हमारे पास कोई बेटा नहीं है, बेटी नहीं है मेरे पास। मैं भी चाहता था मेरे पास बेटी होती, तो शायद अगर मेरी ना करते तो मेरी बेटियों कर लेती। तो यही संदेश कहना चाहूँगा
जैसे लोग आज बेटियों को पैदा कर करके फेंक रहे हैं, कितनी हम बच्चियां दफना चुके हैं, कर चुके हैं। इन बच्चियों को ना फेंकें, ये बच्चियां हमारा देश का नाम रोशन कर रही हैं, कल्पना चावला की तरह, या और आप देख रहे हैं कईयों की तरह। ये देश का नाम, माँ बाप का नाम, अपने क्षेत्र का नाम इस तरीके से रोशन करती हैं। न जाने कौन सी परी, पापा की परी, कब कहाँ देश का नाम रोशन करे, कब क्या करे। सो दोस्तों, बच्चियां ही हमारे साथ हैं और इनको फेंके नहीं। पापा की परियां हैं, देश की परियां हैं, हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं। सो फिर ये संदेश लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जो आज बेटे नहीं करते वो बेटियां करती हैं। सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। हित चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबकी सेवा में। और जाते जाते एक बात और कहूँगा, इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना लाइक करें, जिनकी नालायक औलाद है उनको ये सबक मिले। और मैं मनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो ऐसे संदेश, ऐसी खबरें समाज तक आप पहुंचाते हैं। आज 13 अप्रैल है, वैसाखी का दिन, इतना बड़ा पर्व। उस दिन इस बेटी ने अपने पापा का संस्कार किया और आज उसी दिन हमने भी अपनी अज्ञात व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए हवन यज्ञ भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।